हेलो गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। और दोस्तों सभी का स्वागत है द मोम क्लासेस में। और आज दोस्तों बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। आज के इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों पिछला जो वीडियो था वो पार्ट 4 था। आज का वीडियो जो है ये पार्ट 3 रहेगा, क्योंकि पार्ट 4 की एडिटिंग पहले हो चुकी थी, इस वजह से वो अपलोड कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो हम 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं, इसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एग्जाम रिलेटेड काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। इसी के साथ महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपको वीडियो के अंदर बताए गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हर एक पार्ट का एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसके बारे में? न्याय के बारे में, भातृत्व के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में, या फिर वैश्विक मताधिकार के बारे में। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है इसमें वर्तमान में 22 भागों का उल्लेख है। और ये जो 22 भाग है उनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख करता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भाग 8 के अंदर जो है भाग नंबर 8 है, ये इसमें केंद्र शासित जो प्रदेश है, जिस प्रकार नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस प्रकार के जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, उनके बारे में भाग 8 दर्शाता है। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष एक महासंघीय राष्ट्र। तो दोस्तों भारतीय जो संविधान है इसने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट रहेगा। एक राज्यों का संघ है भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, भारत को माना जाता है एक गणराज्य देश, क्योंकि राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो दोस्तों एक गणराज्य होने का प्रमुख जो कारण है, राज्य अध्यक्ष चुनाव होता है, राज्य का एक अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार हम मुख्यमंत्री की बात करें तो इस प्रकार इसे गणराज्य कहा गया। और इन्हीं राज्यों को सम्मिलित करके भारत का निर्माण हुआ, यानी भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना को अंगीकार किया गया? अर्थात सीधा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द किससे जोड़ा गया? 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन या फिर 44वें संविधान संशोधन? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप भलीभांति पढ़ें। और इसमें धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय का बिल्कुल किया गया है, भ्रातृत्व का यानी भाईचारे का ये भी किया गया है, वैश्विक मताधिकार का या फिर स्थिति की समानता का? तो वैश्विक मताधिकार का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत में राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं इनके स्रोत क्या है? संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग या अर्थात जनता? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। राजनीतिक शक्तियों का जो प्रमुख स्रोत है हम लोग या फिर भारत की जो जनता है, ये राजनीतिक शक्तियों का स्रोत रहेगा।
क्योंकि राजनीतिक जो दल होते हैं उनके नेताओं को जनता द्वारा चुना जाता है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। जिस प्रकार हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, मूल अधिकारों के बारे में बात करिए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा। राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है। संघीय व्यवस्था, जिस प्रकार भारत राज्यों का संघ है, ये जो संघीय वर्ड है, ये संघीय व्यवस्था जो है ये कहाँ से ली गई है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है यूएसए, यूके, कनाडा या फिर स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। राज्यों का संघ, अर्ध संघीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्मक राज्य। तो यहाँ पर हमने अभी बात की कि भारतीय संविधान जो वर्णन करता है ये राज्यों के संघ के बारे में वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान की अंदर मूल वर्तमान अनुसूचियाँ कितनी हैं। वर्तमान अनुसूचियाँ पूछा जाए या फिर मूल अनुसूचियाँ पूछी जाए तो दोस्तों यहाँ पर मूल और वर्तमान में अंतर रहेगा। मूल जो अनुसूचियाँ हैं उनकी संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। संघीय जो शब्द है इसका अभिव्यक्ति नहीं की गई है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी भी की गई है, लोकतंत्रीय गणराज्य की अवधारणा भी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है। दोस्तों भारत में बात करें जो मूल भाषाएं हैं या फिर बात करें जिनको मान्यता प्राप्त है, उन भाषाओं की बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। यहाँ पर 395 अनुच्छेद मूल अनुच्छेद के रूप में माने जा सकते हैं। इन्हीं अनुच्छेदों के अंदर ए बी ऐसे पार्ट डिवाइड किए गए हैं। वास्तविक तौर पर अनुच्छेद 395 है। ये पार्ट जोड़ने के बाद अनुच्छेद जो है ये 500 के करीब हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन ये रहेगा कि अनुच्छेदों की संख्या हमेशा 395 ही रहेगी। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। ये क्रम से ध्यान में रखिए, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से ये जो सूची है इनकी संख्या 3 है। दोस्तों 3 जो सूचियां हैं, एक तो राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है या फिर संघ सूची है। दूसरी पूछा जाए तो एक दोस्तों रहेगी समवर्ती सूची। इन दोनों सूचियों का जो कॉम्बो रहेगा राज्य और केंद्र का, वो समवर्ती सूची रहेगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि संघ सूची अर्थात केंद्र की जो सूची है उसमें विषयों की संख्या कितनी है, 47, 66, 97 या फिर 100। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, संघ सूची में विषयों की संख्या पूछी जाए तो 97। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली है। अभी हमने बात की कि नीति निर्देशक की जो अवधारणा है ये आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का
भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वैश्विक मताधिकार का। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रस्तावना में वैश्विक मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। भाईचारे का है, न्याय का भी है और प्रतिष्ठा एवं समानता का भी है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत में एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता यानी हम भारत के लोग एक है किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, गण के आधार पर। तो ये अवधारणा जो है ये कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, या फिर बात करें ऑप्शन नंबर डी रहेगा फ्रांस से। तो दोस्तों यहाँ पर ये एकल नागरिकता जो अपनाई गई है भारतीय संविधान में, ये इंग्लैंड से अपनाई गई है, जिसे यूके भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम जो है, इनके संविधान से अपनाई गई है एकल नागरिकता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत को वर्णित करता है, तो भारत राज्य संघ के रूप में वर्णित होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत देश को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संघीय प्रणाली ये कनाडा से ली गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय संविधान अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम ये रहेगा। समाज के सभी वर्ग लोगों द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा, भारत की जनता, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों संविधान जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। प्राधिकार, सबसे बड़ा अधिकार किसके अंतर्गत है? तो वो जनता के अंतर्गत है, क्योंकि जनता अपना लीडर चुनती है और वही लीडर जो है ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी भारत की जनता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा जो है, यानी न्यायिक जो समीक्षा है, ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो न्यायिक समीक्षा जो है ये यूएसए से ली गई है, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है न्यायिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। आज का अंतिम सवाल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर एग्जाम रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये 16वें संशोधन, 7वें संशोधन, 42वें संशोधन या फिर 44वें संशोधन। तो दोस्तों लगभग जो शब्दों का जोड़ना, जो फेरबदल है, ये किस में किया गया है? ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट फिर मिलेंगे 25 क्वेश्चनों के साथ। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।